इतना कुछ कैसे बता गई, ध्यान से सुनो। जी अर्चना जी। तो मुझे वर्टिगो का इशू था, सर्वाइकल था, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस का इशू था, बीपी फ्लक्चुएट होता था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, थायराइड हाई था मेरा, अर्थराइटिस का इशू था। डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, शाइटिका का पेन होता था, क्रैम्प्स आते थे, पूरे पैरों में स्वेलिंग रहती थी, राइट हैंड में टेनिस एल्बो का इशू था, स्किन इश्यूज थे, हर्पीज एंड स्केबीज। स्केबीज में आपकी बॉडी में पैरासाइट्स एग ले कर देते हैं, तो वो मेरी बॉडी में हजारों की मतलब तादाद में पैरासाइट्स थे। उसकी वजह से मुझे ईचिंग होती थी बहुत ज्यादा। मैं टैबलेट लेती थी तो वो 2 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए ही बस वो ईचिंग बंद होती थी, अदरवाइज वो ईचिंग बंद नहीं होती थी। इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद जो मुझे सालों से वो प्रॉब्लम था, वो यहीं आकर के मेरा सॉल्व हुआ, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। मुझे बैक एक का बहुत इशू था, मेरे स्लिप डिस्क का इशू था, मुझे बेल्ट लगी हुई थी, मैं बहुत सालों से कमर पर बेल्ट लगाती थी। एंड मुझे पिछले 25 सालों से फीवर रहता था। अभी मनीषा जी ने बताया उन्हें पिछले कुछ सालों से फीवर था, बट मुझे पिछले 25 सालों से फीवर था। उस वजह से मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और कोविड में मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हुए, एंड और भी बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मुझे हियरिंग प्रॉब्लम हो गया था, पूछा सुनने लग गई थी, मुझे गम्स में से ब्लीडिंग होता था, मुंह में से स्मेल आता था। क्यों? क्योंकि एसिड इतना बनता था। जब आपका डाइजेशन खराब होता है तो आपके मुंह में वो सब प्रॉब्लम होती है। उस सब मैंने एक चीज और नोटिस की, मुझे स्लाइवा बहुत सिक्रीट होता था। मतलब बहुत सालों से मुंह में जो पानी बनता है ना, वो बहुत ज्यादा होता था, इतना ज्यादा कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में ना स्पिट कर रहे हैं। थूकना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप बहुत सारे लोग हैं, आप बार बार वॉशरूम में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जो आपको बिल्कुल जानते हैं। मतलब ये बहुत मुझे अजीब लग रहा है, मगर मैंने ये रिजल्ट शेयर किया, शायद किसी के काम आए। स्पिटिंग बहुत ज्यादा, रात को सोते समय मैं उठ उठ के स्पिटिंग के लिए जाती थी। मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया ये अर्चना जी, चीज। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा वापस आओ। इस दुनिया में आने के बाद क्या क्या बदलाव आए ये भी बता दो, क्यों मैंने दोस्तों बोला था ना, खत्म नहीं होंगे, इतना सारा माल था इनके पास। जी। सर सब कुछ पता नहीं कहाँ चला गया है, सब कुछ मतलब मैजिक हो गया, दूसरी जिंदगी। दैट्स अ दोस्तों, दैट्स अ वंडर ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड द वे ऑफ टेकिंग इट। और इस दुनिया में आने के बाद, जैसे अभी इन दोनों ने बताया, मनीषा जी और सोफिया जी ने, मैंने अभी इनका रिजल्ट नहीं पूछा, रिजल्ट मैंने लिया अर्चना जी का, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस आप सबके साथ है। हो सकता है आप किसी शुगर के इशू को लेके, बीपी के इशू को लेके, या अपने किसी इशू को लेके आए हो। नेवरदलेस, इस दुनिया में आने के बाद हर तरह के चैलेंज का सॉल्यूशन समझ में आता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। हम कोई मेडिकली क्लेम नहीं कर रहे कि इनका हमारी अर्चना जी का जब ये आई थी, तुम्हारा ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। नो, नेवर। हमने सिर्फ इतना किया, हमने इनकी बॉडी में गुड न्यूट्रिशन कैसे लेना है इनको ये सिखाया, बाकी काम बॉडी करती चली गई। सो आज आप बीपी का इशू लेके आया, शुगर का इशू लेके आया, वेट का इशू लेके आया, एक काम यहाँ नहीं हो सकता कि मतलब यहाँ पे नहीं नहीं रहने दो।